Hello children, hope you all are fine. So in this class, we will continue with the word problems related to quadratic equations. And for that, I am considering exercise 4.3, question number 6. And the question is, the diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than shorter side, find the sides of field. Now in this question, the relationship of the longer side and the diagonal of the rectangular field are given with the shorter side. अब किसी भी रेक्टेंगल की जो शॉर्टर साइड है हम उसको ब्रेड्थ कह सकते हैं। जैसे इस फिगर में BC को हमने ब्रेड्थ यानी कि उसकी शॉर्टर साइड शो किया है। इसी तरह से AB इसकी लॉन्गर साइड है जिसे हम लेंथ कहते हैं। और जब हम A और C को ज्वाइन करेंगे या B और D को ज्वाइन करेंगे तो वो इस रेक्टेंगुलर फील्ड का क्या बन जाएगा, डायगोनल। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो उसकी ब्रेड्थ से 30 मीटर ज़्यादा है और डायगोनल 60 मीटर ज़्यादा है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है दैट इज़ इक्वल टू x मीटर। तो लेंथ हो जाएगी x प्लस 30 मीटर और जो डायगोनल होगा वो हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। Now we all know that in a rectangle all the four angles are of 90 degree. तो यहाँ एंगल A, B, C और D सब 90 डिग्री के होंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें पाइथागोरस लॉ अप्लाई हो सकता है। तो हम यहाँ पाइथागोरस लॉ का यूज़ करके ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने वाले हैं। So x plus 60 whole square is equal to x plus 30 whole square plus x square. जैसे ही हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी x स्क्वायर माइनस 180x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करके हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x की दो वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। x की दो वैल्यूज़ आएंगी 90 और -30। सो नाउ डू यू थिंक कि किसी रेक्टेंगल की ब्रेड्थ लेंथ माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम इस नेगेटिव साइन वाले आंसर को रिजेक्ट कर देंगे। तो x कैन नॉट बी इक्वल टू -30। इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू 90 यानी कि ब्रेड्थ कितनी है 90। तो लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 30 मीटर ज़्यादा है, इट मीन्स 120 मीटर। और जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज़्यादा है, इट मीन्स 150 मीटर। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 4.3 and our question is the difference of square of two numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. So in this question, we will start our question with two variables. यहाँ पर हम दो variables को consider करके अपने question को start करेंगे, उससे ये question easy हो जाएगा। तो हम consider कर लेते हैं कि जो हमारा स्मॉलर नंबर है वो x है और जो लार्जर नंबर है वो y है। अब चलिए अपनी फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए हम एक बार क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज़ 180। तो अब जो स्मॉलर नंबर था x उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर और y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन के लिए द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अब स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर मतलब एक्स स्क्वायर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर मतलब 8 इंटू वाई। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y।
तो इक्वेशन 2 से एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे ही आप ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज़ इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए। अगर हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं तो d की वैल्यू 784 आती है, और जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें y की यहाँ पर दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी। y की फर्स्ट वैल्यू है 18 और सेकंड वैल्यू -10। दोनों ही वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, तो हम यहाँ केसेस बनाएंगे। फर्स्ट केस में मान लेते हैं कि y की वैल्यू 18 है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। वैल्यू पुट करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 144। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों साइंस लगते हैं, तो x की वैल्यू +-12 आ गई। अब केस सेकंड को देखने के लिए जब y की वैल्यू -10 ली तो एक्स स्क्वायर -80 आया। तो x की वैल्यू के लिए जब हम -80 को रूट में पुट करेंगे तो वो तो एक रियल नंबर है ही नहीं, इसलिए हम इस केस को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आने वाला है वो हमारे फर्स्ट केस से आएगा। सेकंड केस रिजेक्ट हो गया, तो फर्स्ट केस से हमारा जो स्मॉलर नंबर है x, उसकी वैल्यू +12 भी हो सकती है और -12 भी हो सकती है, बट जो हमारा लार्जर नंबर है उसकी वैल्यू कितनी है 18। सो दैट इज़ द आंसर। होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन enjoy your learning, stay at home, stay safe. Thank you.